गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। SN2 रिएक्शन के बारे में मतलब ये इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत कुछ समराइज्ड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन समराइज करके बताया हुआ है जो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि SN2 रिएक्शन को बोलते क्या है। SN2 रिएक्शन का मतलब होता है SN2 का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो वन स्टेप रिएक्शन होता है, यानी कि सिंगल स्टेप में वो कंप्लीट हो जाता है। सिंगल स्टेप का ही वो रिएक्शन होता है, और क्योंकि वो सिंगल स्टेप का बनता है इसीलिए इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है। ट्रांजिशन स्टेट कैसा, आप अगर एक जनरल रिएक्शन से अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए A + B इट गिव्स AB। सॉरी, इसको ऐसे नहीं समझाया जा सकता, जस्ट वेट, दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। जनरल रिएक्शन अगर हम इसका लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे AB + C इट गिव्स AB -C। मतलब अभी तो ये प्रोडक्ट बना नहीं है, डैश कहने का मतलब प्रोडक्ट बनना शुरू है, और बाद में जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो जो प्रोडक्ट होगा इट कॉल्ड एज ABC, ठीक है। तो आप देखिए ज़रा, इसमें ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट, और ये हो गया अपना प्रोडक्ट। ये पूरा एक ही स्टेप में हो रहा है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर एक रिएक्शन होता है तो उसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए वो स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। और स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब है कि ऑन द स्पॉट जो रिएक्शन एक बार हो जाती है वो दोबारा नहीं होती है। मतलब स्पॉन्टेनियस मीन्स इट इज़ नेचुरल प्रोसेस। ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। ये 11th में भी बताया गया हुआ है, थर्मोडायनेमिक में बताया गया है कि ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस, यानी कि एक बार जो हो गया वो दोबारा नहीं होता है, ओके। अब इसका जो प्रेफरेंस ऑफ रिएक्शन है देखिए उसमें लिखा हुआ है प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, ओके गाइस। अच्छा, इसमें ये भी आपको सीखने को मिलेगा कि ये 100% बैक साइड अटैक देता है। ये 100% बैक साइड अटैक और 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये आपको मैकेनिज्म में एक्सप्लेन किया जाएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें साइमल्टेनियस अटैक एंड ब्रेक होता है। ये दोनों बातें जो हैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू ही समझ में आएंगी। चलिए गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले हमको इस रिएक्शन को 4 पार्ट में पढ़ना है। पहला है हाइड्रोलिसिस, दूसरा है काइनेटिक्स, तीसरा है स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड चौथा है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो सबसे पहले लेट्स प्रोसीड विथ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा देखिए ज़रा। हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब ये होता है कि इसमें हमको हाँ गाइस, हाइड्रोलिसिस में हमको ध्यान देना है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक हो रहा है, यानी कि OH के साथ अटैक हो रहा है। जब के साथ अटैक होगा तो सिंपली हम लोग यहाँ पे तो लिख देंगे कि हाँ भाई Br एक न्यूक्लियोफाइल, Br चला जाएगा और OH आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर मिथेनॉल बन जाएगा और Br नेगेटिव अलग हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने सिंपल तरीके से लिख दिया। अब काइनेटिक्स में देखना है जरा। काइनेटिक्स में क्या होता है कि काइनेटिक्स में हमको पढ़ना पड़ता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा काइनेटिक्स दे रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हैं, एक है मिथाइल ब्रोमाइड और एक है न्यूक्लियोफाइल, यानी कि OH नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे RDS लिखा है मैंने। RDS का मतलब क्या होता है, इट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, दैट इज़ कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर R का मतलब हो गया रेट ऑफ द रिएक्शन। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स। कौन कौन से रिएक्टेंट हैं, एक है मिथाइल ब्रोमाइड और एक है OH नेगेटिव। अब यहाँ पे होता ये है कि देखिए दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट हैं उसके स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, पावर में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि उसके स्क्वायर ब्रैकेट में कितना है, 1 है, ठीक है। और 1 + 1 कितना होता है, 2। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, 2 होगा, इसलिए ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहलाता है, SN2 रिएक्शन कहलाता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री
स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या बताया गया है, जरा देखते हैं। सबसे पहले तो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि कैसे कोई भी रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो उसका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा रहता है। मेरा मतलब है कि 3D इमेजिनेशन अगर करते हैं या 3D अगर डायग्राम बनाते हैं तो उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखिए मैंने जानबूझ के थोड़ा सा अलग बनाया हुआ है इसको। अच्छा, अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है इसमें। देखिए आगे देखिए, इसमें सबसे पहले स्टेप में एक्चुअली है तो पूरा एक ही स्टेप, मगर एक स्टेप में भी एक सब स्टेप है, यानी कि पहले सब स्टेप में पहला वाला जो न्यूक्लियोफाइल वो बाहर निकलेगा, ठीक है। मगर जैसे जैसे ये बाहर निकलते जाएगा वैसे वैसे दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा। जरा ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ पहले वाले को बाहर निकाल दिया तो कार्बन ट्राइवेलेंट हो जाएगा, और अगर बिना इसको बाहर निकाले इसको अगर ऐड कर दिया तो कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा। तो ना तो 5 वैलेंसी होती है ना तो 3 वैलेंसी होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसीलिए जो है यहाँ पे क्या होगा कि हमको कुछ इस तरीके से एक इंटरमीडिएट की स्टेप मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रांजिशन स्टेट की खासियत क्या है? ट्रांजिशन स्टेट की खासियत है कि जरा देखिए आप लोग, एक तरफ तो OH के साथ बॉन्ड बनते जा रहा है और दूसरे तरफ Br के साथ बॉन्ड टूटते जा रहा है, सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, अब ये जो रिएक्शन है ये इस पूरे रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट पार्ट होता है, सबसे धीरे वाला पार्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ओके, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे तो फास्टली अब क्या हो जाएगा, हमको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब कि Br बाहर निकल जाएगा और OH जो है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमको इसमें एक बात ये सीखने की है कि जिस तरफ न्यूक्लियोफाइल पहले था, देखिए पहले न्यूक्लियोफाइल राइट साइड था, मगर इस समय जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो लेफ्ट साइड में आया हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज़ द इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि फ्रंट साइड से अटैक हो सके, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक किया है, इसीलिए 100% बैक साइड अटैक कहलाता है SN2 रिएक्शन। समझ में आया? और क्योंकि वो 100% SN2 रिएक्शन बैक साइड से होता है इसीलिए 100% जो है इसमें इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसको वॉल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसको कहते हैं 100% वॉल्डेन इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए ज़रा ध्यान से, लेट्स सी गाइस, हम लोग प्रोसीड करते हैं चौथे स्टेप की ओर, जिसका नाम है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को समझना है तो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर कर समझ में आ जाए, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्लियर फॉर यू। ओके, देखिए जरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पर y एक्सिस है, यहाँ पर x एक्सिस है। अच्छा, अब ये जो रिएक्टेंट की लाइन है और ये प्रोडक्ट की लाइन है, अब इतना देख सकते हैं आप लोग कि रिएक्टेंट का ग्राफ ऊपर है। देखिए y एक्सिस पर एनर्जी वैरी हो रही है, एनर्जी वैरी होने का मतलब है कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है। देखिए ज़रा, इतना गैप है इन दोनों के बीच में, इतना गैप है, तो ये जो गैप है दिस इज़ कॉल्ड एज डेल्टा एच। डेल्टा एच कहने का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। चेंज इन एंथैल्पी मतलब चेंज इन हीट एनर्जी, किसके बीच में? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, आप जरा ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि फाइनली एनर्जी कम हो रही है, सो इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाई? क्योंकि एनर्जी एग्जिट हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू से हियर, लिसन केयरफुली। यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये रिएक्टेंट की पोजीशन हो गई, ये प्रोडक्ट की पोजीशन हो गई, और ये जो पोजीशन है दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। देखिए ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए बोलते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट सबसे कम स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल एंड मैक्सिमम एनर्जी, ये ट्रांजिशन स्टेट की पहचान होती है। आई होप सो गाइस ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको पूरे तरीके से SN2 के बारे में बता दिया है। ओके गाइस, SN2 is one of the very much important question and topic from Hello Alkene chapter of class 12th chemistry NCERT। ओके गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस देखा, इसमें OH के साथ रिएक्शन हुआ है इसका, और हमको सिंपल से प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है। उसके आगे हम लोग पढ़े हैं काइनेटिक ऑफ रिएक्शन में, तो काइनेटिक ऑफ रिएक्शन में हमको ये बताना पड़ता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें 2 होते हैं, एक होता है मिथाइल ब्रोमाइड और एक होता है OH नेगेटिव।
एंड आर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके गाइज, अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि दो मॉलिक्यूल मिलकर रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर रहे हैं इसलिए हम उसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम ये लोग ये देखते हैं कि प्रोडक्ट जो बना है उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट है कि रिटेन हुआ है, कैसा 100% हुआ है कि 50% हुआ है। ये भी देखा जाता है कि जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो फ्रंट साइड से हुआ है या बैक साइड से हुआ है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आपको मैंने समझाया है इसमें कि देखिए ये तो पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल है जो कि बाहर जाना चाहता है और ये नया वाला न्यूक्लियोफाइल है जो कि अंदर आना चाहता है। तो देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक कर रहा है क्योंकि सामने में खुद ही एक नेगेटिव वाला है तो दूसरा नेगेटिव वाला सामने से नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे बैक साइड अटैक होता है। ओके गाइस, अच्छा अब उसके बाद देखिए क्या होगा, ये स्टेप स्लोवेस्ट होती है, सॉरी ये वाली जो स्टेप होती है लड्डू लड्डू इधर आओ, ले जाओ इसको। हाँ गाइस, हम आपको ये बता रहे थे कि इसमें देखिए जो ट्रांजिशन स्टेट जो है आप उसको ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें क्या हो रहा है कि OH से बॉन्ड बनते जा रहा है और Br से बॉन्ड ब्रेकअप होते जा रहा है। इस तरीके से जो ट्रांजिशन स्टेट बना ना तो वो रिएक्टेंट में काउंट होता है और ना तो वो प्रोडक्ट में काउंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब इसको हम लोग कहाँ से शो करेंगे, कहाँ पर शो करेंगे, देखिए इस डायग्राम में। इस डायग्राम में देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ। ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये हुआ रिएक्टेंट, ये हुआ प्रोडक्ट। एनर्जी ऐसे वेरी होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है रिएक्टेंट और ये पिक हाइट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहने का मतलब है कि दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट, how much amount of energy required by the reactant to raise itself up to this transition state। इतना ट्रांजिशन स्टेट तक लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है वो शो करता है। कौन करता है? एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड EA। Okay guys, now in this way I have completed and revised 2 times this SN2 mechanism in this my video। Okay, so it's my humble request, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।